Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of geography, biotic resources, natural vegetation and wildlife. बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड सर्फ्स। कहता है कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को ब्रॉडली तीन हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है फॉरेस्ट्स, दूसरा है ग्रासलैंड्स और तीसरा है सर्फ्स। कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। कहता है कि कुछ जो है वह नेचुरल वेजिटेशन को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 289 में देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन, नीचे फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और सर्फ्स। फॉरेस्ट्स कितने तरह के होते हैं तो उसको फिर बता रहा है कि एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा होता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस, तीसरा होता है टेम्परेट एवरग्रीन, चौथा है टेम्परेट डिसिडुअस, फिर जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, फिर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। ग्रासलैंड्स कितने तरह के होते हैं तो दो तरह के होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर आप देखें अगर सर्फ्स के बारे में हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, डिजर्टेड वेजिटेशन और टुंड्रा। ठीक है, अगर आप देखें तस्वीर भी बनाया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, टेम्परेट ग्रासलैंड का और थ्रॉनी सर्फ्स की तस्वीर जो है वो आपके बुक में दी हुई है पेज नंबर 289 में। फिर आप जो है नीचे देखेंगे कि जो है मैप की मदद से भी इसको समझाने की कोशिश की गई है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। इन तमाम चीज़ों को जो है मैप के ज़रिए से, वर्ल्ड मैप के ज़रिए से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है पेज नंबर 290 पर चलते हैं। कहता है फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड covered mostly with trees. They grow mostly in the areas of heavy rain. कहता है कि फॉरेस्ट हम ज़मीन के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर दरख्त पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब वो पूरा एरिया आप देखेंगे कि जो है वृक्षों से घिरा हुआ होता है, दरख्तों से घिरा हुआ होता है। They grow मोस्टली इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। और कहता है कि फॉरेस्ट कहाँ पर ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है आप देखिएगा फॉरेस्ट जो है वो उसी एरिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को। कहता है दिस फॉरेस्ट्स आर वेल ग्रोन इन द एरियाज नियर द इक्वेटर। कहता है कि ये जो जंगल जो हैं आप देखेंगे कि ये जो है उस इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और ये एरिया जो है वो ट्रॉपिक्स के नज़दीक होता है। मेनली दे आर फाउंड इन अमेजन बेसिन। कहता है कि ये जो फॉरेस्ट जो है वो मेनली अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह में पाया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी क्या क्या खूबियां हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है क्या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। कहता है क्या कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं।
दिस फॉरेस्ट्स रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड अबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि ये जो जंगल जो हैं वहाँ ये देखेंगे कि इनको हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, मतलब जनरली ये उस एरिया में डेवलप्ड होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ता है सालों भर। फिर कहता है द ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर टॉल एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो जंगल जो होते हैं वो लंबे होते हैं और सालों भर हरे रहते हैं। दिस ट्रीज हैव थिक कैनोपीज विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इंटर द फॉरेस्ट्स। कहता है कि ये जो इस जंगल में जो दरख्त पाए जाते हैं उनके कैनोपीज जो है वह ठीक होते हैं, जिसके वजह से जंगल में इंटर करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देयर ग्राउंड रिमेन्स वाटर लॉग्ड। कहता है कि इनके नीचे वाला जो मतलब ज़मीन पर जो है वो हमेशा पानी लगा होता है। इन ब्राज़ील दिस फॉरेस्ट्स आर नोन एज सेल्वास। कहता है कि ब्राज़ील में आप देखेंगे कि इन जंगलों को मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेल्वास कहा जाता है। द सेल्वास आर ऑफन टर्म्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। कहता है कि सेल्वास को जो है दुनिया का लंग्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर जंगल पाए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा दुनिया को यहीं से मिलता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। फिर हम देख लेते हैं वेजिटेशन के बारे में। हार्ड वुड ट्रीज लाइक इबोनी, माहोगैनी, रोजवुड etc आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स। कहता है कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है यहाँ पर आप देखिएगा कि हार्डवुड दरख्त पाए जाते हैं, जैसे इबोनी, माहोगैनी, रोजवुड वगैरह दरख्त जो है वो पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस किस तरह के जानवर इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर लें तो एप्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स वगैरह वो मेन जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उसी चीज़ को लिख रहा है, एप्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स etc आर द मेन एनिमल्स फाउंड हेयर। तो आज हमने जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ज़्यादा ना ही निकलें तो बेहतर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.